नमस्कार, मैं शिवांगी भारद्वाज और आप देख रहे हैं द भोपाल न्यूज। इस समय देश में लगातार कोरोना का संक्रमण मंडरा रहा है और ये स्थिति केवल देश के नहीं विदेशों की भी है। विदेश में कई जगहों पर ऐसी स्थिति बन चुकी है जहां पर बच्चों की तीसरी लहर की भी घोषणा कर दी है। जिस तरह से भारत में ये घोषणा की गई, उसी तरह से विदेशों में भी ये घोषणा कर दी गई है और इसको लेकर वहाँ की सरकारें और पेरेंट्स भी चिंतित हैं। दरअसल वहाँ भी ये बता दिया गया है कि तीसरी लहर बच्चों पर बहुत ही भारी पड़ने वाली है। ऐसे में विदेशों की सरकार का मानना है कि आने वाले सत्र में, जब तक आने वाला सत्र शुरू होगा, क्योंकि ये सत्र खत्म हो चुका है, अगला आने वाला सत्र जो भी होगा बच्चों की पढ़ाई का, उसके आने से पहले ही बच्चों को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दें। उनके नए सत्र में उनकी पढ़ाई के दौरान उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो, उनके कॉलेज स्कूल बंद ना हो और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से आराम से चलती रहे। इसके लिए सरकार का मानना ये है कि सत्र के आने से पहले ही बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। एक रिपोर्ट की माने तो अब तक की महामारी में कम से कम 40 लाख बच्चों को कोरोना संक्रमण हो चुका था और इसके साथ ही पूरी दुनिया में लगभग 22 करोड़ बच्चों की पढ़ाई पर कोरोना संक्रमण का असर पड़ा है। बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से बच्चे प्रभावित हुए हैं इस कोरोना संक्रमण से। इसलिए आने वाले सत्र में सरकारें चाहती हैं कि उससे पहले ही बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर हाल ही में वैक्सीनेशन बच्चों का शुरू होने वाला है, जबकि कुछ देश ऐसे भी हैं जो जल्द ही बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करने वाले हैं। अमेरिका, इटली, सिंगापुर, लिथुआनिया, हंगरी, इसके साथ ही बहुत सारे देश इस तरह से हैं जिसमें अभी भी 12 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है और आने वाले समय में कुछ देश ऐसे भी हैं, फ्रांस जैसे बड़े देश, जो कुछ समय में ही बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर सकते हैं।